Looking good, gentlemen. I don't know. Are we ready to go? Oh. Amol sir. सरप्राइज सर, आपके लिए सरप्राइज है. कैसे लगा? कृष्णा कैसा है सर? स्तूवी. कैसा है? कैसा लगा सर आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ये कहाँ से लेके आए? रेंट पे लिया है सब. सही है. सबको सुबह से कॉल कर रहे हैं. अरे बाप रे, मैं सोच रहा था कैन कर दूं बट मेरा सही डिसीजन था. अच्छा हुआ नहीं क्या? बारिश की वजह से सोच रहा था मैं कि बट ये इतना ये नहीं है ना, एक्यूरेट नहीं है ऐसा. वो थोड़ा अलग दिखता है. ठीक है. ठीक है मतलब. और नाम भी देखो कैसे. किसी और का ही ना. उसका बेल्ट दिखा एक बार कैमरा पे. उसको पुलिस का बेल्ट में नहीं बिट नहीं रहा था ऐसे. दूसरा बेल्ट पहनना पड़ा मुझे. ये भी नहीं बिट रहा है लेकिन पर ये वाला मस्त लग रहा है. आई हैव गॉट वन चीप वन. गुड. मुझे एड्रेस दे देना. कभी कभी कॉन्शियस. चलो सर, थैंक यू आने के लिए हमारे शो पे. माय प्लेजर. वेलकम आपके लिए हम पूरा रेडी होके बैठे हैं यहाँ पे. बहुत बड़ा सरप्राइज है मेरे लिए. आप कैसे लग रहे हैं हम? लाइक आपके हिसाब से. सच बोलूं या झूठ बोलूं? आप सच बोलो. आप सर आप बोलो. है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग हम लोग पकड़ते ना वो लोग ठीक है, आज तुम लोग ने मेरे को पकड़ लिया. अच्छी बात है. कैसे कैसे लोग को पकड़ते हो? स्मार्ट तीनों. Thank you, बहुत thank अच्छे you, लग रहे हो. thank you. कैसे कैसे लोग को पकड़ते हो आप? जैसे अभी हमारे उम्र में जो लड़का लड़की रहता है रोड पे, आप वो लोग को कैसे पकड़ सकते हैं? नहीं मतलब कैसे लोग जो आपको रात में गाड़ी चलाते हुए आप पकड़ते चोर हो? उचक्के. वो तो गाड़ी. वैसे ही बोला मैंने. चोर लग रहे हैं हम. नहीं. अरे नहीं यार. दाढ़ी तो ऐसा, दाढ़ी आई थिंक शेव करना चाहिए. अलाउड नहीं है ना ऐसा. मूंछ रखना चाहिए था सिर्फ शायद. पर ये दाढ़ी रखना अलाउड है जब आपको कुछ मतलब इफ यू आर मुस्लिम और कम्युनिटी का वो सब एप्लीकेशन देख के तुमको लेना पड़ता है परमिशन. और या तो कोई स्किन का प्रॉब्लम है तो और कोई ऐसा अंडर कवर रहेगा तो हाँ वो लोग को अलाउड है. वो लोग को अलाउड है. जैसे एटीएस वाले हो गए है ना. ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट है जहाँ आपको छुप के काम करना पड़ता है. तो आप अपने बारे में कुछ बता सकते हो कि आप लाइक कितनी देर के लिए आप फोर्स के मेरे को अभी 20 साल हो गया. 20 साल पुलिस में. ओके. और अभी हवलदार की पोस्ट में हूँ, हेड कांस्टेबल. कहाँ पे? ये नायगांव हेड नायगांव. कांस्टेबल. मैं इसमें काम करता हूँ अपना आर्म्स डिपार्टमेंट में, जहाँ वेपन्स का रिपेयरिंग वगैरह होता है वहाँ पे. और कभी जरूरत लगे तो बाहर भी निकाल देते हैं. बंदोबस्त करते हैं, रास्ते पे खड़ा रहते, लाठी वाठी लेके प्रॉपर. हाँ ऐसा कुछ अगर कोई ओकेजन है. हाँ वही तो, गणपति हो या इलेक्शंस हो, नवरात्रि हो, बड़ा कुछ फेस्टिवल हो, किधर राइट्स हो गए. ये अभी वर्ल्ड कप जीता था वापस, वो पूरा ये था ना परेड. मैं नहीं था तभी. आप नहीं थे उसके लिए? मैं नहीं था तभी. बट बहुत अच्छे से आपने देखा होगा पुलिस ने कितना एफर्ट लगा के सब हैंडल किया इतना सारे पब्लिक को. हाँ. नहीं वैसे तो मुंबई का पुलिस तो मतलब एकदम. हम आप लोग कहाँ से? हम पुणे से. हम पुणे से. पुणे में बड़े हुए सब. बट मुंबई का पुलिस एकदम, यहाँ पे मैं जितने भी सिटीज में गया हूँ मुंबई का पुलिस मेरे को सबसे सॉलिड है. हमें निकाल देते हो क्लब से. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हाँ हम सोच रहे हैं इसके बाद वो क्लब के बाहर जाके रुकेंगे. कुछ होगा अगर हम ऐसे बाहर जाए. फटके पड़ेंगे भाई. ठीक है, we won't take that risk. समझ में आ ही जाता है. हाँ उनको तो. पर क्या अलग क्या है अभी ये यूनिफॉर्म में? और बहुत सारे डिफरेंसेस है भाई. क्या क्या है? ये बेल्ट तो यार जला चाहिए था मेरे को. फिर आपका ये पुलिस लिखा हुआ है वहाँ पे, वो पुलिस नहीं आता.
हर एक स्टेट का वो आ जाता है वहाँ पे। हम्म, समझो महाराष्ट्र पुलिस है तो मपो आएगा, ओके दिल्ली पुलिस है तो उनका DP कोड लिखते, आएगा। DP लिखते, State wise। दिल्ली पुलिस है ऐसा लिखते हैं। हाँ और पुलिस का ये ब्लैक वाला नहीं रहता है हमारे महाराष्ट्र में तो, ये वाला हाँ अभी खाकी रहता है, उसको लाइन यार्ड बोलते हैं। ये Line तो में। जो लोग ऑडिशन के लिए जाते हैं ना वो पुलिस का पहन के मैं उनके लिए सबसे है। पहले तुम लोग का वो देखा, क्या झंडा प्रॉपर है कि नहीं। वो करेक्ट है। ये वाला सी और पिन नहीं नहीं वो नो द कभी कलर उल्टा लग जाता है अच्छा ना। हाँ नहीं ये जैसा हमको मिला हमने हाँ वैसे ही जैसे हमको पहना है। मिला हमने वैसे ही पहन लिया। ये तो ये भी देखो आप। नहीं, बाकी स्मार्ट लग रहे हो तीनों। हाँ बट वो ले सकते तुमको यूनिफॉर्म में ये होता है लाइक हमने जैसे ही पहना ऐसा एकदम फील आ Feel गया। आता है। हाँ हाँ एकदम कॉन्फिडेंट फील हुआ। हाँ यहाँ स्पीकर पे फिर हमने सिंघम का गाना बजाया। कौन सा गाना था? वो नया वाला। सिम्बा का गाना सिम्बा का। सिम्बा का वो आला उसका रे एंट्री आला सिम्बा आपने उस पे एक रील भी बनाया था ना, वो कैसा था? आपने वो सिम्बा का ये नहीं है मेरे, ऐसा म्यूजिक डाला हुआ है पीछे। हाँ कुछ इंटरव्यू के लिए था शायद वो। ये कब से कर रहे हो ये डांस का हाँ ये मुझे हो गया अभी 7-8 साल हो गए। ओके जब टिकटॉक था तभी से चालू है। ओके तो तब से कर रहा हूँ। और फिर बैन हुआ और फिर आप इंस्टाग्राम पे हाँ, करना हाँ, चालू right। किया। वैसे ही हुआ। और जब भी आपने चालू किया तभी आपको कुछ कोई लोग ऐसे नहीं आए थे कि बोलते अरे आप तो वर्दी पहनते नहीं, हो आप बहुत आए, बहुत हुआ हम्म, कि क्यों कर रहा है यार, तेरी उम्र देख, हम्म, तू पुलिस वाला है ये वो। मैं बोला भाई मैं मेरे पैशन के लिए कर रहा हूँ। हम्म, और जो भी मेरे यूनिफॉर्म पे जो भी रील्स आपने देखे होंगे ना, वो ऐसे नहीं किए हुए, उसमें कुछ ना कुछ आपको मैसेज दिखेगा हाँ अगर आपने ठीक से देखा तो। हम्म, जब फर्स्ट वीडियो वायरल हुआ था मेरा वो आया है राजा करके था, वो तो मुझे आइडिया भी नहीं था, बट उसके पहले कॉन्सेप्ट था। हम्म, चिन्मय खेड़ेकर करके एक कोरियोग्राफर है, एक्टर भी है, तो उसने मेरे को डीएम भेजा। तभी मेरे को डीएम देखना भी पता नहीं था कि क्या होता है डीएम ये वो सब, वो भी देखना पड़ता है सब। तो मेरे एक दोस्त ने बोला अरे देखा कर, कुछ काम के भी रहते हैं ये वो सब। तो उसका था डीएम उसमें, तो उसने लिखा सर कुछ करते अपन साथ में। तो मैंने उसका अकाउंट जाके देखा, मैं बोला भाई ये तो कोरियोग्राफर है, अपने को सीखने को भी मिलेगा थोड़ा बहुत। घर के नज़दीक ही है, ऑफिस से नज़दीक है। तो एक दिन चला गया मैं मिलने उसको, तो बोला ये कॉन्सेप्ट है। तभी जस्ट कोविड मतलब ख़त्म ही हुआ था, और लेकिन मास्क वास्क सब कंपलसरी था हमको। तो उसका ऐसा कॉन्सेप्ट था कि लाइक वो एक लड़का आता है अपनी स्कूटी पे, हम्म, और उसने मास्क प्रॉपर पहना नहीं रहता, और मैं वहाँ पे ड्यूटी पे रहता हूँ, तो मैं उसको बोलता हूँ कि रुकाता हूँ तो डर जाता है, क्यों रुकाया करके। हेलमेट वेलमेट सब पहना है, मतलब मास्क बराबर पहना नहीं है, पहन। तो मास्क पहनता है, फिर वो यंगस्टर रहता है आपके जैसा, तो आगे जाके चिढ़ाता है डांस करोगे क्या ये वो। तो मैं डांस करोगे, बोला आता हूँ रुक। ये फर्स्ट पार्ट था उसका। हाँ फिर सेकंड पार्ट था कि मैंने डांस कर Dance लिया कर उसके लिया। साथ। हाँ। तो लोग ये नहीं देखते हैं कि उसमें कुछ तो कॉन्सेप्ट है या कुछ मैसेज है। हाँ नहीं क्योंकि वो लोगों को अब जैसे हम रील्स देखते हैं तो उसमें अचानक से अगर एक पुलिस ऑफिसर आता है और वो डांस कर रहा है तो वो एकदम सरप्राइज हाँ हो वो जाते हैं बात ना, हजम नहीं होती ना लोगों से, अरे हाँ। पुलिस ऑफिसर कैसे कर रहे क्योंकि हैं। पुलिस से जो माइंडसेट रहता है लोगों का वो ज्यादा से ज्यादा डर का रहता है कि पुलिस ने वही पकड़ लिया माइंडसेट मुझे चेंज करना है, हाँ वही चेंज करना है मुझे कि क्यों ऐसा। लाइक हम लोग भी इंसान है यार, हमारे अंदर भी कुछ आर्ट है, कला है जो बाहर आने के लिए तड़पती है कभी। फिर घर पे ही लोग कर लेते हैं रूम बंद करके नाचना गाना। हाँ नहीं वो पहले सब स्टार्ट में तो सबका माइंडसेट वैसा रहता है, मेरा भी था। कभी गाड़ी पे जा रहे पुलिस वाले ने पकड़ लिया, लाइसेंस दिखाओ ये दिखाओ, और वो मतलब बात करके हो जाता है वो। अगर तुमने रूल तोड़ा होगा तो फाइन लगेगा, नहीं तोड़ा होगा तो वो लाइसेंस देखेंगे, बात भी करेंगे, अच्छे से बात करेंगे। बहुत टाइम तो मैं उनके साथ बैठा भी हूँ, उन्होंने मेरे को फ़ोन पे दिखाया ये मेरा बेटा है, ये स्कूल में जाता है, तो वो डर फिर ख़त्म हो जाता है उसके बाद। नहीं ना, इसलिए अब देखो आपको अगर किसी ने पकड़ा ना, तो अगर आप बोलोगे यार ये क्या मेरे को क्यों पकड़ा, हाँ आप मेरा चाबी नहीं ले सकते, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, मतलब पुलिस से ज़्यादा तुमको पता है। ठीक है तुमको पता है, बट
अगर आप ढंग से बात नहीं, अगर आप देखो, आपको भी एक्सपीरियंस आएगा, आप जैसे कि आपने बोला अभी जस्ट कि मैं उनके साथ में बैठा हुई हूँ, तो आपने कुछ पोलाइटली बात किया होगा ना, हाँ। सर देखो मेरे पास हेलमेट नहीं है, जो भी आपको बनता है, मेरा ऐसा सा प्रॉब्लम छोड़ना है तो छोड़ दो, इधर आप चलान जो भी है ले लो। ऐसे लोग बात नहीं करते। नहीं, वो आप प्यार से बात करोगे तो वो भी प्यार से ही बात करते करेंगे हैं। ना। हाँ, वो इमीडिएटली वो अटैक करने जाते हैं। हाँ, वो पहले पुलिस वाले, आप गलत हो, हाँ। ऊपर से आप अपने आप को हाइड कर रहे हो, हाँ, ठीक है, अरे वो भी गया देखो, उसको क्यों नहीं पकड़ा, अरे तो तेरे को छोड़ के उसको पकड़ लूँ जाके, हाँ, हाँ, 10 हाथ 10 पैर थोड़ी ना दिए। वो तो होता ही है। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि मैं जब कॉलेज जाता था, तो कॉलेज जाते टाइम वो पूछते थे कि किधर जा रहे हो कॉलेज, तो जितना फाइन लगा है ना उससे थोड़ा कम लेते थे कि आप रखो आपके पास, आप कॉलेज जा रहे हो, कुछ खाओ कुछ पियो, आपके पॉकेट में 200 रुपये, Student है, तो उसके मैं नाम पूरा पे। 200 रुपये ले लूँगा आपसे, कॉलेज में जाके आप खाओगे नहीं, ये नहीं करोगे, तो उतना भी मतलब। और मुंबई पुलिस तो बहुत सॉर्टेड है, मतलब आप अच्छे से प्यार से बात करोगे ना, वो हमेशा हेल्प भी करेंगे आपको, हाँ, ऐसा है। हाँ, वो मुंबई का ऐसा ही, मुंबई के लोग ही ऐसे हैं ना। हम तो अभी हमें 1 साल हो गया है यहाँ पे आके, या आप किसी को भी कुछ भी पूछो वो हेल्प करते हैं। पुणे में इतना नहीं करते, पुणे में सब अपना ही कर रहे हैं। थोड़ा अक्कड़ है हाँ, पुणे में हाँ। लोगों में। यहाँ पे लोग बहुत प्यार से रहते हैं, देर हेल्पफुल। उनके पास ज़मीनें हैं बहुत सारी, ये वो उनके उधर पुणे में मैंने देखा है, मेरे दोस्त लोग हैं पुणे में पुलिस में, अगर किसी को पकड़ा ना तो तुरंत हाँ ये इससे बात कर लो। वो वही माइंडसेट है पुणे में, क्योंकि मतलब सब लोग एक दूसरे को पहचानते हैं ना, तो इमीडिएटली नहीं नहीं मैं इसको कॉल करूँगा, उनको कॉल करूँगा, और फिर वो खींचते जाता है फिर। ये थोड़ा इसका वो हो सकता हाँ, है हाँ, क्या? ऊपर करता हूँ। फ्लो मेरे पास, अरे हाँ, वो पूरा- सॉरी यार। नहीं, नहीं, सॉरी नहीं। सॉरी नहीं, हमको भी वो ठीक है। ये माइक थोड़ा आपके और हाँ, वो पूरा फ्लेक्सिबल है ऐसा। हाँ I know। थैंक यू। ठीक हो गया ऐसे? हाँ ठीक है। चलो, तो आप, मैंने आपके इससे पहले इंटरव्यूज़ देखे, 1-2 आपने इंटरव्यू पॉडकास्ट वगैरह जो किए है, उसमें आपने बोला था कि आप बचपन से कर रहे हो डांसिंग, तो और फिर बाद में जाके आप पुलिस फोर्स में गए, हाँ तो डांसिंग तो आप स्टार्ट से ही कर रहे हो। हाँ, डांस तो मतलब कैसा था कि बचपन में लाइक वो मेरे भाई साहब जो थे बड़े, वो डांस करते थे, मैं छोटा था। अब वो डांस करता था कि कोई फंक्शन है, फैमिली फंक्शंस वगैरह उधर, तो हमारे कैसे होते थे फंक्शंस होते थे, बच्चे डांस करते थे ना, कोई तो एक बच्चा ऐसा रहता है कि वो माइकल जैक्सन वाला सीन, तो बड़े भाई साहब वैसे थे, तो वो करता था तो सबको अच्छा लगता था। मिथुन चक्रवर्ती के डांस हो गए, या ये तेजाब में जो वो माधुरी दीक्षित वाला भी करता था, तो भाई उसको पैसे देते थे लोग, तो मैं देखता था, तो मैं भी ऐसा हाथ पैर चला, अपने को कौन देखने वाला। हाँ, तो फिर मेरे डैड साइड में लेके जाके बोलते थे ये अच्छा किया, मैं रोता था तभी। तो सब तब से मतलब है ही कि सोच लिया कि नहीं मैं भी डांस करूँगा, फिर मैं करते गया। फिर भाई साहब ने तो अपना प्रोफेशन बना लिया उसको, फोक डांसेस में उनके क्लासेस वगैरह वो सिखाते, तो उनके साथ जब कॉलेज में था तब उनके साथ में मैं शोज़ वगैरह करता था, फोक डांस सीखा उनके साथ में, तो ऐसे ही बढ़ते गया डांस का। फिर ऐसा सपना था मेरा, मतलब ऐसा सोचता था मैं कि मुझे बैकग्राउंड डांसर बनना है, अच्छा, समझो हीरो तो नहीं बन सकते पता नहीं, बट बैकग्राउंड डांसर बनना है। ये कोई इवेंट रहता है वहाँ, फिल्म फेयर अवार्ड जैसे रहते हैं, उनके पीछे कैसे डांस करते हैं, तो वो था, वो आपका सपना था? हाँ मतलब ऐसा, बट वो कुछ हुआ नहीं। और आपने ट्राई किया था उसके लिए? ट्राई मतलब वो ऑडिशन वगैरह हाँ करना? तभी है ना, क्या होता था तभी वो टाइम पे भी जो लोग अच्छे से सीखे हुए हैं ना, वो लोग को वो होता था, और मैं सीखा हुआ था फोक डांसेस, और ये सब वेस्टर्न डांसेस वगैरह मुझे कुछ पता नहीं था वो टाइम पे क्लासेस भी नहीं थे इतने कि जाके सीख सके। आज तो आपके पास में बहुत कोरियोग्राफर है, बहुत लोग हैं कि आपको अगर सीखना है तो सीख सकते हो, तो वो टाइम पे वैसा नहीं था इतना। तो आप तभी फौज में ही थे जब आप? नहीं, मैं 2003 में मैं लास्ट ईयर में था, तो
मुझे कुछ पुलिस में नहीं आना था, तो मेरे डैड जो मतलब मैं पुलिस कॉलोनी में रहता हूँ बेसिकली, तो मेरे फ्रेंड्स भी पुलिस के बच्चे ही थे सब लोग। हाँ, और आपके डैड भी। हाँ, तो वो मेरा कॉलेज अलग था, वो लोग का कॉलेज अलग था, और डैड भी पुलिस में थे। तो 2003 में मैं लास्ट ईयर में था, तभी पुलिस का भर्ती है था, और मेरे फ्रेंड्स थे तुम लोग के जैसे, बोले वो पुलिस में भर्ती हो निकले, गए वो खड़े हो गए, फॉर्म वॉर्म भर दिया। तो मेरे डैड ने बोला कि तू भी भर। तो मैं बोला देखो मुझे परेशान मत करो, मेरा लास्ट ईयर है। आप क्या पढ़ रहे थे? टफ सब्जेक्ट है, आर्ट्स में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट था मेरा, एंटायर इकोनॉमिक्स। मतलब बहुत टफ सब्जेक्ट है मेरा, पापा प्लीज़। तो बोले ठीक है एक्सपीरियंस के लिए। तो मैं बोला नहीं, तो पापा ने भी छोड़ दिया, कुछ बोला नहीं ज़्यादा कुछ। और वो साल में हो गया मैं फेल। इतना टफ पेपर था। कॉलेज मतलब जाने का तो मतलब कॉलेज खत्म हो जाता था 11 बजे, और मैं 10:30 11 बजे पहुंचता था। कभी कभार लेक्चर बैठा भाई अपन चौड़ हमारा में, भी ऐसा ही अपन था। चौड़ में भाई आ सकता है सब चीज़, मतलब बचपन से कभी फेल नहीं हुआ था मैं। हाँ जी। बट लास्ट ईयर में आके उस साल मैं फेल हो गया, तो बहुत बुरा लगा कि यार मैंने क्या कर दिया ये। तो फिर 2004 में वो पुलिस का भर्ती आया, तो मैं सीधा खड़ा हो गया पुलिस में, और जो हो गया ऐसा हुआ। फिर पुलिस का भर्ती ट्रेनिंग वगैरह करके आया, फिर बाद में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया मेरा। हाँ, वो कॉलेज में तो ऐसा ही रहता है, हमारा भी। या कोई याद भी नहीं आ रहा है कॉलेज में कब लेक्चर में बैठे थे। टीचर का मुंह याद नहीं मुझे। मैं कभी गया नहीं था कॉलेज। ये तो हमारा दोस्त 12th में ही ये हो गया था। 12th बट सही है, किसका डेस्टिनी कहा जाता हाँ, है, कहाँ वही। लेके जाता है बोल नहीं सकते। अभी मेरा डेस्टिनी पुलिस में लेके गया, बट जो चाहिए था आज मिल रहा है। हाँ जी। मतलब जो चीज़ की आप दिलो जान से ख्वाहिश करो ना, तो आपको डर नहीं लगा स्टार्ट करने से पहले कि मैं अभी पुलिस में हूँ और मुझे ये भी करना है, नहीं शुरुआत कि में लोगों का नज़रिया कैसा रहेगा आपकी तरफ? नहीं, शुरुआत में जब टिकटॉक था तभी मैं स्पेशल फोर्स में था। ओके। तो वहाँ ड्यूटी था, 24 घंटे का ड्यूटी था, और 24 घंटा आपको रेस्ट मिलता था। ओके। तो हम लोग रूम में ऐसे ही बैठे रहते थे, तो 2-3 जन थे, और तभी टिकटॉक देखते थे। मैं बोला अपन भी ट्राई करेंगे कुछ कॉमेडी वॉमेडी। तो 2-3 ऐसे कॉमेडी वीडियो बनाने स्टार्ट किया हम लोग ने वैसे। हम लोग मतलब आप और मेरे फ्रेंड्स थे, आप और colleagues। आपके फ्रेंड्स? हाँ, तो ऐसे कुछ टॉवेल वेल पहन के ये वो कुछ भी। तो एक दिन मैंने ऐसा डांस का वीडियो डाल दिया मेरा, और वो चला थोड़ा, तो मैं बोला यार शायद डांस चाहिए लोगों को, अच्छा लग रहा है लोगों को। तब मैंने धीरे धीरे डांस के वीडियोस बना के डालना चालू आपने यूनिफॉर्म में किया था स्टार्ट में? नहीं, 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 अच्छा। शुरुआत में नहीं किया था। अच्छा। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये इंस्टाग्राम पे आने के बाद में ये यूनिफॉर्म वाला वीडियो वायरल हुआ, जो बोला मैंने, हाँ, नहीं चिल्ला आप खेडेकर के साथ में। आपके वीडियोस तो आते ही रहते हैं, हम बहुत टाइम से देख रहे हैं। वो पहला वायरल हुआ था, उसके बाद में करता हूँ मैं, बट सोच समझ के करना पड़ता है। हाँ, ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है क्या, लाइक गवर्नमेंट के साइड से? रिस्ट्रिक्शंस है। देखो कैसा है ना, ये एक तो फोर्स जो है वो डिसिप्लिन है, तो जरा भी कुछ अलग आप लोग क्या करते हैं पता है क्या, रील्स बनाते हैं और गन वन दिखाते हैं, समझे कि वो क्या बोलते हैं उसको, लिप सिंक वाले वीडियो। हाँ। मैं मार दूंगा फोड़ दूंगा, अरे हाँ। यार तुम लोग क्या कर रहे हो यार, कैसे मैसेज जा रहे हैं लोगों को। तो उसके ऊपर फिर एक्शन लेंगे ही ना। अगर तुम लोग देश के रक्षक और तुम लोग ये ऐसा करोगे तो बच्चे क्या सीखेंगे तुम्हारे से। तो वो थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया था, फिर लोगों ने बंद कर दिया था वो वीडियो। बट मेरा कंटेंट अलग था, अलग है अभी भी। तो कंटेंट आप बना सकते हो, बट आप ऐसे चीज़ नहीं कर सकते कि हाँ लाइक जैसे आपने अभी कहा। नहीं, क्यों करना वो सब चीजें, वो सब चीजें क्यों करना भाई। ये पुलिस वाला होके अगर ये सब चीजें करोगे तो कैसे चलेगा। नहीं, जैसा आपका कंटेंट है वो इतना पॉजिटिव है, लोग देखते हैं खुश होते हैं। ऐसा किसी को लगता नहीं है कि पुलिस वाला है ये ऐसा कर रहा है। सब हम तो मैं मोस्टली अवॉइड ही करता हूँ यूनिफॉर्म, लेकिन कोई ऐसा कुछ निकला। अभी रिसेंटली नोएल आया था जर्मनी का, वो लंबे बाल वाला। हाँ, तो उसने अप्रोच किया, उसका डीएम आया था। तो मेरा फ्रेंड है, तो मैं उसको बोला विराग, तो बोले सर करते ना अपन। तो मैं क्या कर सकते इसके, तो और उसको यूनिफॉर्म चाहिए। मैं बोला भाई उसको ऐसा बोला उसको कि यूनिफॉर्म पे थोड़ा वो हो जाएगा।
बट उसके कंटेंट मैंने देखे, उसका कंटेंट क्या है, लाइक वो हमेशा मोबाइल चोरी करके भागता नाचता है। हाँ उसने बहुत सारे कंट्रीज में जाके पुलिस वालों के साथ में भी वीडियोस बनाए, तो मैंने देखा, तो मैंने सोचा इसको हमारे मुंबई में आने दो और मैं इसको दबोच लूँगा। वो मेरा था, इससे कुछ कर सकता। हाँ तो उसके पास एक कॉन्सेप्ट था, खाली मतलब डांस का ही था, और मेरा कॉन्सेप्ट अलग था। मैंने उसको बोला, तो बोला अपन दोनों भी करेंगे, और वो कोलैबोरेशन करता है नहीं, वो उसका डालेगा, मैं मेरा डालेगा। हाँ तो उसने उसका किया, मैंने मेरा किया कॉन्सेप्ट कि मोबाइल चोरी कर रहा और मैं खड़ा हूँ, कहाँ भाग रहा है, पहले मोबाइल दे उसका, फिर वो देता है, फिर हाँ चल डांस करना है, डांस कर, पर तेरे को लेके जाऊंगा मैं। तो वो मत समझना, बेबी काम डाउन काम वही गाने में था। वही। बस तो वो कॉन्सेप्ट था मेरा। अभी उसका कॉन्सेप्ट था, तो उसका 5 मिलियन जाके रुक गया वीडियो, पता नहीं क्यों। उसके वीडियोस जाते 50 मिलियन 70 मिलियन, 5 मिलियन जाके रुक गया। अब हम लोग ने देखा, मेरा चल रहा था ना अभी मेरे ख्याल से 54 मिलियन हो गया। बाप रे। हाँ वो भी देखा था हमने, जब वो आया था ना, तो सब शेयर कर रहे थे एक दूसरे को, ये देखो, क्योंकि उसने बहुत सारे वीडियोस बनाए मुंबई में आके, तो आपका सबसे ज्यादा चला मेरे को लगता है। हाँ, बट उसने अच्छा, मतलब उसने अच्छा बोला भी कि खुश हो गया डांस देख के, अरे यू आर डूइंग दिस। हाँ उसको लगा खाली वो ही डांसर है। भाई अच्छा डांसर है बहुत। हाँ, वो तो बहुत ही पूरा- बड़ा डांसर है। बहुत टाइम से कर रहा है वो। आपने रणवीर सिंह के साथ भी डाला हुआ है एक वीडियो। हाँ, वो एक्चुअली ऐसा था कि एक शो आया था रणवीर सिंह का, द बिग पिक्चर शो करके, जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति है ना, वैसा उसका था कि वो पिक्चर दिखाएगा, उसके ऊपर सवाल पूछेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, वो जवाब देने का। ओके। तो ऐसा उसका शायद से फ्लॉप हो गया वो शो। हाँ नॉट आउट। हाँ, तो आया था, तो उसका पहला कॉन्टेस्टेंट मैं था, वो मॉक शूट था। एक्चुअली लोग मुझे पहले बहुत यूज़ कर चुके हैं, मतलब बुलाने का, सर हाँ। ऐसा है वैसा है। हाँ इसके ऐसे shows साथ- वगैरह के लिए। shows वगैरह, ओके। हाँ। और कैसे किस्म के शोज पे आप गए हो? उमंग पे भी थे आप, राइट? उमंग तो हम लोग का भाई हक का है, हाँ। मुंबई पुलिस का ही है वो, तो वहाँ होता ही है। तो उसका ऐसा था कि उसका पहला कॉन्टेस्टेंट मैं था, तो उसके साथ में 4 घंटा शूट था मेरा। 20 लाख रुपए भी जीते थे, बट मॉक शूट था वो। नहीं मिला वो। वेट कर क्या रहा है फायदा? एंड वाला क्वेश्चन था ऐसे। हाँ। तो 20 लाख रुपए जीता था मैं, और वो एंड वाला मैं बोला पैसा तो मिलने वाला नहीं है भाई, तो कुछ भी बोला, आगे वाला क्वेश्चन दिखाओ चलो। हाँ। तुक्का मार दिया तो गया, लेकिन वो बहुत खुश हो गया था। 4 घंटे था उसके साथ में, बट हाथ वाथ अरे सर क्या यार, बहुत वो ऐसे ही अलग इंसान energetic है ना, बहुत अलग energetic इंसान है। वो बहुत कैमरा के energetic पीछे है। भी इतना एनर्जी है उसका। बहुत वो आता है, उसका एंट्री वैसा होता है, वो एक जन रहेगा स्पीकर पकड़ के आता है, सेट पे गिर भी गया वो, गिरा, फिर उसके उठा, उसकी वजह से 1 घंटा डिले हो गया, लग गया रणवीर है सिंह का। और मैं उधर बैठे बैठे मैं बोला भाई मेरी छुट्टी खराब हो रही है। छुट्टी करा, 20 लाख भी नहीं आए। रेड मारना चाहिए था आपको। बट ड्यूरिंग वो शूट के दौरान उसने बोला सर हम रील बनाएंगे, तो मैं बोला ठीक है सर, आप बोल रहे हो, सामने से बोल रहे हो, ठीक है बनाएंगे। अब जब शूट खत्म हुआ तो मैं बाहर आया, तो उसके 2 मैनेजर आए, भक्त सर ने कुछ बोला है क्या, रील्स बनाएंगे वो? मैं बोला हाँ सर ने बोला तो है, नहीं सर ने बोला आपको रुको, चेंज मत करना। मैं ठीक है, भाई साहब आए, लेकिन फिर हाँ सर करेंगे, कुछ पूरा कॉन्सेप्ट लेके आया, वाह। खुद ही उसके फ़ोन से शूट किया। वहाँ अलाउड नहीं रहता, कुछ प्रोटोकॉल रहते हैं सेट पे, तो बाहर लॉबी में बोला सर ऐसा ऐसा करो। मैं बोला क्या करना है? बोलता है मैं ऐसा करना चाहता हूँ कि एक रियल और एक रील, हम लोग तो नकली है, हाँ आप तो असली हो, असली सिम्बा ये वो। तो बोला सर करना क्या है? बोले मैं ऐसा करूँगा, आला रे वो तो आप मुझे चमाट मारना। मैं बोले चमाट मारना? बोले सर ऐसा क्यों? बोले चमाट क्यों मारूंगा? नहीं नहीं सर मारो। बोलता है बेइज्जती में भी अलग ही मजा है।
क्या बात है। बहुत सॉर्टेड इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है। हाँ तभी आपने 20 लाख का रिवेंज लिया। चमाट वमाट तो नहीं मारा है, नहीं वो धक्का दिया। धक्का दिया ना आपने, हाँ। और जैसे मैंने धक्का दिया, उसने 3 टेक ले लिए। हम्म, उसको धक्का दिया तो जो मैं जो एक्टिंग करता था ना, तो उधर जाके ऐसा देखता था क्या कर रहे हैं। तो तीसरे 2 टेक तो बोला सर नहीं, मजा नहीं आया, थोड़ा जोश। फिर लास्ट में हो गया, मैं बोला चलो। उसका एनर्जी मैच करने के लिए लगता है थोड़ा, क्योंकि हम 2-3 टेक तो लगेगा ही। हाँ फिर बट बहुत अच्छा इंसान है, तो वो रील वैसे थी। अभी ये सब जो मूवीज आ रहे हैं, जैसे सिम्बा हो गया, सिंघम हो गया, दबंग था उसके पहले, उसके वजह से कुछ ऐसा चेंज दिखा है आपको कि लोग पुलिस को कैसे परसेप्ट कर, क्योंकि बहुत सारे मूवीज आ रहे हैं पुलिस के, इसके पहले इतने नहीं आते थे कि इट्स बिकॉज ऑफ रोहित शेट्टी। वही बनाता है मतलब पूरा। हाँ, all उनको of this। पुलिस के प्रति बहुत है। रोहित शेट्टी हो गए, अक्षय कुमार हो गए, तो लोग देखते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट है लोगों में ऐसा। लोग वैसे भी वो टाइम पे भी वैसे थे, आज भी वैसे ही है लोग। सो हाँ नहीं But- हो रहा है क्या? नहीं नहीं वो ठीक हो रहा है, अभी ठीक है, वो आपकी तरफ होना चाहिए बस। ओके। नहीं, वो मेरे को लगता है कि जैसे बाहर में वो सुपर हीरो मूवीज बनाते हैं, स्पाइडरमैन हो गया, सुपरमैन हो गया, यहाँ इंडिया पे वो सब ट्राई करते हैं तो वो ज़्यादा चलता नहीं है। तो वो देखते हैं कि जो सुपर हीरो लोगों को बिलीव भी हो जाए थोड़ा, तो वो पुलिस मैन को लेके उसका सुपर हीरो बनाते हैं। करेक्ट। बट या कोई पठान हो या जवान मुझे नहीं हो। लगता कि मूवी देख के लोग पुलिस की इज्जत करना चालू करेंगे। ये वो टाइम के लिए रहता है उनका बस। हाँ मूवी देख के आए, उन लोग को लगता है कि हाँ यार, ऐसा लगता है कि मैं भी सिम्बा हूँ, मैं पुलिस हूँ। तो देखो आप, मेरा पहले था ना, हम लोग बचपन में कराटे के मूवीज देखते थे, जैकी चैन के वगैरह, है ना। वो पैसे निकाल के 5-5 रुपए निकाल के कैसेट वगैरह किसी के घर पे टीवी लगा के, तो जैसे ही वो पूरा फिनिश होता था ना, 2 दिन तक वही चलता था, हाँ हूँ। तो सेम थिंकिंग है लाइक। बट हैट्स ऑफ है रोहित शेट्टी सर और अक्षय कुमार जी, ये वो बहुत अच्छे अच्छे मूवीज बना रहे। आपको अच्छे लगते हैं मूवीज वो देख के? हाँ, आई होप एक दिन रोहित शेट्टी सर मुझे देख ले। वो तो हो जाएगा सर। कुछ हाँ हो जाए अपना। आपको फिल्मों में काम करना है? ऐसा मतलब मेरी एक वो बोलते ना बकेट लिस्ट हाँ। वाला सीन है, वैसा सीन है। और और एक बार तो करना है मूवी में कुछ। मैंने अभी एक वेब सीरीज का शूट खत्म किया है, दिसंबर तक आ जाएगी। उसमें भी इंस्पेक्टर का रोल किया हुआ है मैंने। क्रेजी। आप नाइस। उसके बारे में कुछ बात कर सकते हैं कि वो नहीं, एनडीए है? NDA। ठीक है। तो फिर वो आपको उन्होंने इंस्टाग्राम पे देख के बुलाया था? हाँ हाँ। अच्छा। पर वो सही है, मतलब अगर आप हीरो, और पता नहीं क्यों मतलब वो लोग को, मतलब मुझे ऐसा लगा था कि लाइक डायरेक्टर बोलेगा यार नहीं अमोल सर ऐसा नहीं, ऐसा बोलो, लेकिन वैसा कुछ हुआ ही नहीं। उनके मेरे डायलॉग्स भी अच्छे लगे, एक्टिंग भी अच्छी लगी, और मैं बोला यार ऐसे कैसे हो सकता है? क्या डर के वजह से कुछ नहीं बोले? बट मैं बोले नहीं सर, बहुत सॉर्टेड हो, इसके बाद में और भी काम आएंगे। नहीं, बट आपने ऐसा जो आप नॉर्मली रहते हो वैसे बात किया उसमें कि मूवी के हिसाब हाँ से हाँ, है मूवी show? के हिसाब से नहीं, बट डायलॉग्स थे उनके, जो भी स्क्रिप्ट था। अब ऐसा कंपल्शन नहीं था कि आपको वो वर्ड टू वर्ड बोलना है, वो आपके अंदाज से जैसे, तो वैसे ही काम किया है मैंने। देखो मजा आएगा। हाँ, नहीं, आप अगर पुलिस मैन हो तो वो कैसे बोल सकते हैं कि नहीं पुलिस वाला ऐसा नहीं बोलेगा। पुलिस वाले जैसे एक्टिंग करो यार। हाँ वही ना, तो आप तो जैसे उनको हो वही- उनको भी वही चाहिए था हाँ, कि वो real रियल लगे। चाहिए था। तो और ये उनको जो मिल आपने एक्टिंग, मतलब जो मूवी था और रियल लाइफ में कितना फर्क रहता है आपको लगा कि हाउ मतलब क्लोज वहाँ इज पे इट आप टू कैरेक्टर निभा रहे हो, हाँ तो वहाँ पे ऐसा है कि मतलब जो आप दिखा रहे हो एज अ पुलिस ऑफिसर स्क्रीन पे, वो रियलिटी के साथ ज़्यादा मिलता जुलता है कि नहीं, ऐसा पूछ रहा है शायद। और मैंने जहाँ तक कि देखो ये मेरा पहला काम था, और रियल लाइफ में हम लोग कैसे, मैंने वही दिखाने का कोशिश किया वहाँ पे। अगर आगे कोई ऐसे मौके आते तो मुझे वो एक्सपीरियंस हो जाएगा कि क्या है क्या नहीं है, कि ये लाइफ। बट
फर्क तो है। पर 19-20 का फर्क है कि बहुत है। वो ड्रामा डालने के लिए तो ड्रामा के थोड़ा लिए मजा अभी जब शूट था तब हम लोग लिफ्ट में थे और जो एक हीरोइन ही बोल सकते हैं उनको, अभी क्या ही बोलूँ, मैं जानता नहीं था वो लड़की को कौन। तो एक ऐसा क्लब वाला सीन था कि रेड करते हम लोग और वो सब। तो लड़की लिफ्ट में बोलती है सर मतलब एकदम ऐसा ऐसा आप ऐसे ही रेड करते हो क्या? मतलब हाँ ऐसे ही रेड करते हैं और कैसे करेंगे? नहीं मुझे तो डर नहीं लगा। मतलब मिलो कोई क्लब में। ऐसे तो थोड़ी बोल सकते आप कि मुझे तो डर नहीं लगा, लेकिन अभी आपको पता है या कुछ नहीं है, जब मिलोगे तब तो लगेगा। हाँ ये ऐसे लोगों से मिलना जुलना कैसा लग रहा है आपको? लाइक अभी रणवीर सिंह नहीं हो गया, अच्छा है बिकॉज सेलिब्रिटीज हो बहुत गए। रिस्पेक्ट देते हैं मुझे, बहुत रिस्पेक्ट। लेकिन ऐसा नहीं कि यार कोई इग्नोर करता है या यार ये तो पुलिस वाला है, वैसा वैसा कुछ भी नहीं। बहुत रिस्पेक्ट मिलता है, बहुत प्यार मिलता है और अच्छा भी लगता है लोग को मिलना, काम करना। और ये इंस्टाग्राम पे आपका अब इतना बड़ा अकाउंट है, जिंदगी में आपने कुछ चेंजेस देखे ये आफ्टर हैविंग दिस अकाउंट एंड जस्ट बीइंग ऑनलाइन, एक पब्लिक पर्सनालिटी होने के बाद? बहुत सारे मतलब नेगेटिव कमेंट मेरे को बहुत कम आते रहे। पहले तो लोग फोटो देख के डर जाते कि क्या आते हैं, बट पुलिस के रील पे तो नहीं हेट कमेंट तो नहीं कर सकते। नहीं कोई आते सोचेगा हैं, 4-5 आते हैं बार। कि यार अरे मेरा मोबाइल खो गया था उसका क्या? हाँ अच्छा सर अच्छा, मेरी वैसा गाड़ी चोरी वाला। की तो वैसा उसका क्या? ऐसा या फिर इंक्वायरी कर रहे हो बस। वेट नहीं, के but ऊपर से वो वजन भी या ऐसा एज। मजाक में बोलते रहेंगे, हाँ, वो मतलब ऐसा मजाक सीरियसली में, नहीं। मजाक में। हाँ मजाक में। बट मैं कुछ रिप्लाई नहीं देता हूँ। अगर ऐसा कोई कमेंट आता है ना नेगेटिव, तो जो आपके फॉलोअर्स होते हैं वही उनको जवाब दे देते हैं। तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही पड़ती नहीं है, फिर वो खुद ब खुद डिलीट भी कर देते यार। नहीं कुछ तो भाई गालियाँ वालियाँ पड़ रही है अपने को। हाँ। नहीं वो तो ज्यादा लोग तो फेक अकाउंट से करते हैं, मतलब वो असली अकाउंट से भी नहीं करते। आप क्लिक करोगे ना, कोई फोटो नहीं होगा। नहीं अटेंशन चाहिए रहता है, बाकी हाँ। कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं, वही है, सिर्फ अटेंशन। वही है। वो तो लोगों का नॉर्मल बिहेवियर ही ऐसा ही है ना। इससे पहले इंटरनेट नहीं था, वो टाइम पे भी लोग कुछ भी बोलते थे किधर भी। अभी तो सबको फोन पे ही आराम से कुछ बोलने को मिल रहा है। जो जिसका कोई कभी सुनता नहीं है वो भी लिख सकता है, तो उनको उससे एक ये मिलता है, किक मिलता है। हाँ तो वैसा है सब। वो तो सबका है। हमारा एक बार देखो कमेंट्स क्या आ गया। ये वाले इस पे सब पॉजिटिव कमेंट आएंगे। इसमें कोई कुछ नहीं बोलेगा। होपफुली। अभी आपने बोला वो क्लब वाला रेड वाला सीन था, उसका क्यों होता है? क्लब्स पे रेड क्यों पड़ते हैं? उनका कुछ लाइसेंस का इशू रहता है कि क्या होता है? टाइमिंग का इशू रहता है? ड्रग्स वगैरह वो सब रहता है। टाइमिंग का इशू तो है ही देखो, बट किसके पास परमिशन रहता है, किसके पास नहीं रहता है। क्लब्स हो गए या बार हो गए, जो भी लिमिट्स तुम लोग को दिया हुआ है वो लिमिट्स अगर क्रॉस करोगे तो रेड डालना ही पड़ता है कभी ना कभी। तो वो सब चीज़ें होती है। और रेड डालने के बाद सबसे पहले डीजे को क्यों पकड़ रहे हैं? क्योंकि हम दोनों भी डीजे करते हैं, इसलिए तो हमारे साथ ऐसा अच्छा हुआ। सुनो, अगर क्लब में अगर म्यूजिक नहीं रहेगा तो क्लब चलेगा नहीं चलेगा, तो और first म्यूजिक of all, पहले सोर्स बंद करने वो का। हाँ सोर्स को पहले कट करो। सोर्स को पहले कट करो, डीजे को बंद करवाओ, बाकी सब ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। हाँ हमने तो अगर हम लोग रेड कर रहे हो, चलो आप डीजे हो, रेड कर रहे हो, आप गाना बजा रहे हो, इधर पकड़ा पकड़ी चाल रही है। मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है ना, वीडियो ब्रो, नहीं, मस्त कभी music कभी video पता बने। नहीं चलता है ना क्या हो गया है, फिर कोई भाग के आता है बोलता है ये बंद कर बंद कर बंद कर, तो फिर हम भी बंद करके साइड में निकल जाते हैं। कहा तो कौन से क्लब में? मुंबई में इतना नहीं, पुणे में करते थे। अच्छा पुणे में बस तो एक आध बार हुआ है, पर पुणे हाँ, में भी। हाँ, वैसा हम, क्योंकि अभी कोई अगर डीजे भी है ना, उसको भी सोचना चाहिए कि कौन से क्लब में बजा रहे हो, उनका परमिशन वगैरह सॉर्टेड है। कोई भी क्लब में बजाओगे ऐसा फिर प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसके वजह से हम भी देखते हैं ये ट्रस्टेड है, यहाँ पे 1-2 बार बजा है, कुछ तो आप प्रॉब्लम बेसिकली नहीं। पुणे से ही हो तीनों जन? हाँ जी, हम ऐसा पैदा, मतलब हम दोनों तो पुणे में पैदा हुए हैं, ये ईरान में पैदा हुआ है। ईरान? हाँ हाँ जी, बट बचपन से इधर है। और फिर बचपन से इंडिया में, सही है। पुणे में ही है।
तो अभी मुंबई में 1 साल हो गया है। वेरी गुड। और यही पॉडकास्ट वगैरह यही चालू है हाँ जी। लाइफ में। पॉडकास्ट कंटेंट जो भी है अभी तो यही कर रहे हैं। आप जैसे लोग आते हैं, मज़ा आता है बात करने में। अभी हमारा ऑलमोस्ट डेली शूट करते हैं, डेली शूट रहता है। अभी Almost. स्टार्ट किया है। इसके पहले कम करते थे बट अभी तो सबसे बात बादशाह करना। भाई भी आए थे। हाँ हाँ जी। हाँ। तो अभी मुझे ऐसा करना है कि मैं तो सबसे बात करना है। उनका मैं उनके गाने बहुत सुनता हूँ। हाँ बादशाह भाई सच्ची में। हाँ, वो तो हिट ही डालते हैं। जो भी गाना डालते हैं ना ज़्यादा से ज़्यादा हिट ही होता है। और कैसा इनके रहा साथ- उनके साथ एक्सपीरियंस? अच्छा रहा। वो आए थे और वो भी एकदम, जब आपके साथ बैठते हैं ना ऐसा भाई वाला फीलिंग आता है। उसीलिए सब बादशाह भाई बोलते हैं उनको। एक बार मिलने के बाद सब बोलते हैं बादशाह भाई, बादशाह भाई। तो अच्छा है, बड़ा थोड़ा इज्जत भी है ना, ही सो बिग, मतलब इतने बड़े इन द स्पेस। देखो मेहनत करके ही आते हैं लोग, है ना। अभी आप रोज पॉडकास्ट करते हो, उसके लिए आप पूरा सेटअप करना, जो भी आपके सवाल पूछने हैं वो सब लिखना विखना। ऐसे थोड़ी ना आपको, आप भी स्टडी करते होंगे कि कुछ ना कुछ तो क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है। हाँ। वो सब होता है। क्या या ऐसे ही ज़्यादा ज़्यादातर कभी-कभी ऐसे ही होता भी है। होता है क्योंकि वो फिर रियल वाला ये आता है ना, रियल वाला फीलिंग आता है कि फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं। क्योंकि ज़्यादा रिसर्च करोगे तो आपको सब पता चल जाएगा स्टार्ट में। पूछेंगे क्या फिर फिर? पूछेंगे क्या। और जैसे फिर- मुझे सरप्राइज दिया आप। हाँ हाँ मैं तो आया, मैं बोला कि क्या मतलब। हाँ। यहाँ पे एक बार आपको उर्फी जावेद मालूम है? हाँ हाँ। वो भी आई थी। तो हमने वो उनके जैसे जो कॉस्ट्यूम पहनते हैं वैसे पहन के बैठ गए हम। फिर वो भी सरप्राइज हो गए। अरे वाह। बट फिर गेस्ट को भी मजा आता है कि एफर्ट ले रहे हैं, हाँ, मेरे लिए हाँ, एफर्ट right, लिया है। और थोड़ा कंफर्टेबल भी लगता है कि ठीक है, हाँ। सीरियस नहीं होने वाला है, थोड़ा मस्ती मजाक भी कर मस्ती। हाँ, सकते हैं जान हम। पहचान तो नहीं हमारी, लेकिन क्योंकि आपको हम फिर वो आप सीरियस वाला सही बात, पॉडकास्ट आराम से करते बैठ ही नहीं सकते कि एकदम सही सीरियस है, हो गया। सही है। तो हम हंसी मजाक ही करते हैं। तो स्टार्ट में अगर ऐसा कुछ कर दिया तो फिर वो भी कंफर्टेबल हो के बैठ जाता है। क्योंकि हम भी थोड़ा डर गए थे कि आपका रिएक्शन क्या होगा। मैं नर्वस था, मैं तो पेट में बुरा थोड़ा लगेगा ऐसा तो गुरगुर हो सर रहा को। था। अच्छा अभी कैसा लग रहा है आपको? अभी तो चल रहा मजा है। आ रहा है। अभी तो बैठ के 2-3 घंटा भी बात मुझे लोग वही बोलते हैं लाइक कि यार आप में ऐसा वो है ही नहीं पुलिस वाला, एकदम हंसी मजाक करते हो ये वो। मतलब जहाँ दिखाना है वहाँ बराबर दिखाते हैं हम लोग। जहाँ नहीं दिखाना वहाँ क्यों दिखाना सब चीज़। वही इमेज बन जाता है, फिर लोग अपना सोचते हैं। लास्ट टाइम आपको कब दिखाना पड़ा आपका ये आप कब गुस्सा हो गए किसी पे? सीरियस साइड। नहीं ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा भाई। बिकॉज मैं बिलीव करता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्यार से बात करो किसी से भी। देन आफ्टर अगर सामने से प्यार नहीं आता तो फिर अपने को भी हाँ, थोड़ा लेकिन अगर किसी ने ऐसा ब्रह्मास्त्र कुछ वगैरह फेंकना पड़ता है। वो जुर्म ऐसा वगैरह- घमंड दिखाता है, ऐसे जिसको पकड़ा वो बोलता है वो टॉक टू माय डैड। ऐसे जो साउथ बॉम्बे के बच्चे रहते हैं वो टॉक टू माय डैड, डू यू नो हु नहीं माय। मेरे साथ, मैं सच्ची बोलूँ ना कि मेरे साथ में ऐसा कुछ अच्छा। खासा एक्सपीरियंस नहीं है। बिकॉज मैं वो डिपार्टमेंट शुरुआत से ही मैं मतलब वो करप्शन के खिलाफ हूँ। जब मैं ट्रेनिंग करके आया था ना तो मुझे एक हवलदार के पीछे मतलब गणपति का बंदोबस्त लग गया था। बंदोबस्त समझते हो ना? हाँ। तो मैं एकदम नया था, ट्रेनिंग करके आया था और मेरे को एक हवलदार के पीछे बिठा दिया था और वो चल रहा है अपना बीट मार्शल गाड़ी पे और मैं पीछे बैठा हूँ और चालू है उसका। तो वो चीज़ मेरे को थोड़ी खटक गई। मैं बोला यार एक एक ठेले पे 10-20 मिनट खड़ा रह रहे हो, क्या ही मतलब बनता है। और आके भी मेरे को भी आप ऑफर कर रहे हो लाइक। तो मैं बोला सर मुझे घर छोड़ दो, मुझे जाना है, मुझे नहीं करना, मतलब अच्छा नहीं लग रहा, तबीयत सही नहीं लग रही वैसे। उस रात में सोया नहीं मैं डैड को बोला तो डैड ने बोला ये देख है ना, ये तो चलते ही आ रहा है, जो तेरे को अच्छा लगे कर, जो अच्छा नहीं लगे मत कर। तो मैं बोला मुझे सब नहीं करना। फिर मैं डैड को बोला, पिताजी को बोला कि मेरे को ऑफिस में कुछ,
तो मैं ऑफिस में काम किया, डीसीपी ऑफिस में एज ए राइटर वगैरह वो सब मैंने काम किया। और फिर अभी मैं वेपन डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। ज़रूरत पड़ता है तो बाहर जाता हूँ बंदोबस्त में, कहीं पे भी। तो मुझे मेरा खासा एक्सपीरियंस नहीं है ये सब मामलों के बारे में। होता है, ऐसा नहीं है, जब बंदोबस्त लगता है गाड़ियाँ रोकनी पड़ती है, साइड में लगाइए, वो सब किया हुआ है। बट मैं बिलीव करता हूँ प्यार से बात करो और लोग मान जाते हैं। हाँ तो ऐसा नहीं है चल साइड लगे चल काय रे, लाइसेंस दाखव। लाइसेंस दाखो। वो तो तो सर वेपन्स डिपार्टमेंट में मतलब क्या होता है उसमें एग्जैक्टली? मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ वेपन्स के रिपेयरिंग्स वगैरह वो सब चीज़ें होती है, और मैंने उसका 1 साल का कोर्स किया हुआ है। ठीक है। तो अभी वो डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। तो सबसे कूल वाला वेपन कौन सा देखा है आपने? मैंने सब वेपन्स देखे हुए हैं अभी तक के। वो एके सब। सब सब सब। वो पबजी खेलते थे ना, हाँ उसमें M4 है, हाँ वो हमारे भी पास है। ओम भी है, बट स्पेशल फोर्स में ओम क्या रहता है? ओम इज लाइक अ स्नाइपर गन है, Sniper, okay. बहुत बड़ी। हम्म। तो वैसे भी मतलब जो पबजी में दिखा है वो सब गन्स हाँ, अपने पास है अभी। और ये गर्व से कह सकता हूँ कि महाराष्ट्र स्टेट के पास में अभी कैपेबल स्पेशल फोर्स है। पहले नहीं होता था, जब अटैक हुआ 26/11 का कसाब वाला, तभी हमारे पास स्पेशल फोर्स नहीं था, हमको NSG को बुलाना पड़ा था। उसके बाद में जो हमारा स्पेशल फोर्स बना है महाराष्ट्र का फोर्स 1, वहाँ के कमांडोज NSG को सिखाते हैं, स्नाइपर्स वगैरह, ऐसा एकदम तगड़ा वाला है। हाँ। और वेपन्स सब एडवांस वेपन्स है, सब है। तो अभी अटैक हुआ नहीं होना चाहिए, बट हुआ तो वी आर कैपेबल। रेडी। वो टाइम पे थे आप ड्यूटी पे? ड्यूटी पे था मैं, बट मैं वहाँ वर्ली में था, मुझे आज भी याद है। और मैं ऑफिस में ही था, तो शाम के टाइम पे घर निकलने के टाइम पे वो सब चालू हुआ, तो हम लोग को छोड़ा नहीं घर पे, ऐसा हुआ। तो हम लोग वायरलेस सेट पे सब सुन रहे थे, यूनिफॉर्म पहन के, जब भी ज़रूरत पड़े तुमको जाना पड़ेगा। तो सब वायरलेस सेट पे सुन रहे थे, हेमंत करकरे साहब, कामते साहब। तो बहुत बुरा लग रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं। न्यूज़ पे भी आ रहा था सब। ये ऐसे सिचुएशंस के वक्त घर पे कैसा होता है माहौल? लाइक सब डरे हुए रहेंगे सब, लाइक क्योंकि आपका भी पुलिस की नौकरी है एंड नहीं, देखो कैसा है ना, पुलिस फैमिलीज में आप रहोगे ना, तो शुरुआत से ये देखो, मेरे डैड पुलिस में थे, राइट? तो घर में भी वैसा ही माहौल बन जाता है पुलिस स्टेशन वाला। बिकॉज आप समझो, आप रोज के पॉडकास्ट कर रहे हो 10-20, तो एक सर्टन टाइम आएगा कि आप यार चिढ़ जाओगे। समझे, वही हालत होती है कि लाइक पुलिस स्टेशन में हर एक तरह के लोग आते हैं। कोई जेन्युइन रीजन रहता है, कोई सिली रीजन रहता है, यार मेरी औरत ने मेरे को मारा, ये सब। तो आदमी पागल हो जाता है, और घर पे जाने को नहीं मिलता है। हाँ। कभी कभी 24 घंटे 36 घंटे ड्यूटी करना पड़ता है। तो आदमी चिड़चिड़ा सा हो जाता है, और वही अग्रेशन वो घर पे भी दिखाता है। तो मैंने बचपन से देखा हुआ है। तो मेरा ये नहीं है मैं अपना घर पे भी चिल हूँ, ऐसे ही हूँ। बिकॉज मैंने जो देखा है वो मेरे बच्ची को नहीं दिखाना है। मेरे एक डॉटर है, जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, भाई की फैमिली है, उसके बच्चे, मम्मी है, तो वो चीज़ मुझे नहीं दिखाना। लेकिन ऐसा कभी होता है कि जो भी आप देखते हो काम में, आपको उसके बारे में कुछ बात वगैरह करने का रहेगा, तो आप घर के लोगों के साथ वो कर सकते हो कि कुछ यू वांट टू नहीं, थोड़ी बहुत बातें हम लोग बता सकते हैं, बट कोई कोई बातें ऐसी होती है कि नहीं बताए तो ही अच्छा। ओके। घर पे है ना, समझो मेरा कोई ऐसे सेंसिटिव पॉइंट पे ड्यूटी लग गया, तो वो लोग को इतना, हाँ ठीक है ड्यूटी पे जा रहा हूँ बस। अभी वो 10 बार आपको कॉल करके बोले यार तू ठीक है ना, ठीक है ना, तो ड्यूटी कहाँ से वो भी करूँगा? टेंशन में रहते हैं। तो वैसी बातें होती है। ओके। फिर बट आप जो देखते हो, मतलब
कोई कभी कभी ऐसा केस हो जाता है कि आपको वो अफेक्ट कर जाता है कि बहुत मतलब थोड़ा कुछ trauma। हाँ ट्रॉमा हो गया, ऐसा हो गया, फिर वो आप शेयर करते हो जाके घर पे कि मैंने ये देख लिया, तो उसकी वजह से कि आप वो हाँ अंदर ही होता है, रखते हो। होता है वो सब चीज़ें होती है कि कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ तो वो टाइम पे अपसेट हो जाता है आदमी, दिमाग में क्या चल रहा है, तो घर पे वाइफ है ये वो तो देख ही लेते क्या हुआ, हम्म, तो कुछ नहीं, बस ड्यूटी का थोड़ा प्रेशर ये वो सब वैसे बोलना पड़ता है यार, थोड़ा बहुत जो भी है बोल दो। फिर वो आप उसको आप अगर बार बार ऐसा होता है, फिर वो ये होता है ना, आपको वो पूरा बिल्ड होता है एक के ऊपर एक, फिर आप अगर किसी से बात नहीं करोगे तो वो आप खुद में ही रखते हो। नहीं, बात तो करना पड़ता है ना, हम्म, बात तो करना ही पड़ता है। पुलिस वाला अगर बात नहीं करे तो कैसे चलेगा, सब रोज पब्लिक के साथ में इंटरेक्शन है ही तुम्हारा, तो घर पे भी होती है, बट देखो कैसा है, अभी मेरा स्वभाव अलग है, दूसरे का मैं बोल नहीं सकता हूँ, बट बहुत सारी फैमिलीज ऐसी है कि लोग सुबह काम पे चले जाते हैं, रात को आते हैं, खाना खाए सो जाते हैं, दूसरे दिन वापस सुबह काम पे चले जाओ, कुछ इंटरेक्शन है नहीं घर पे, घर पे क्या चल रहा है कुछ मालूम नहीं है। कभी कभी ऐसे केसेस आ जाते हैं लोगों के पास में कि 2-2 3-3 दिन उसको सॉल्व करने में लग जाते हैं, फिर घर का सोचते नहीं है, खाना पीना सोचते नहीं है, तो ये चीज़ें भी होती है। वो केसेस सेलेक्ट कैसे होता है? जैसे अभी आपको दिन में 10-15 केस आ गए, तो आप देखते हो कि इसका ज़्यादा सीवियर है तो इसका पहले देखते हैं, फिर इसका देखेंगे, कि वो ऑर्डर में जाते हो आप? नहीं, जैसे कि देखो मैंने मेरा ये मामले में एक्सपीरियंस बहुत कम है, अच्छा। मैंने जैसे पहले हाँ। बोला था, बट फिर भी जैसे केसेस आते हैं ना वो हिसाब से रहता है, लाइक ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको देना है। अभी आप बोलोगे साहब जुर्म मेरे को के इसका- हिसाब से भी आपको आप आगे बोलोगे इसने मेरे को थप्पड़ मारा, थप्पड़ मारा तो क्या मतलब उसका FIR ले लेंगे, नहीं होता, NC तो समझा देते यार मत करो ये सब, आपस में सुलझा दो जितना हो सके उतना, या फिर कोई चोरी का आ गया, कोई मर्डर हुआ है ये वो, तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, कि जो इम्पोर्टेंस है उसको ज़्यादा देते हैं, लाइक फिर उसके पीछे भागना पड़ता है। अभी मुंबई में कितना मतलब ये सब कितना होता है, मर्डर वगैरह जो जो आप बोल रहे हैं, लाइक कॉमन होता है कि नहीं कभी नहीं कभी? रे यार, आप देख लो ना न्यूज़, कभी भी देख लो, हाँ। लाइक आपको ये मिलेगा हाँ चलो चोरी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन शुरुआत में था, बट अभी बहुत कम हो गया है ये सब चीज़ें, आई गेस ये तो लोग ही बताएंगे, बट हाँ, है ना। पुराने इसके अब पहले आप तो दिल्ली विल्ली के देख लो, नहीं। हाँ रेप हाँ, हुआ, ये हुआ, हाँ। वो हुआ, चालू ही रहता है कुछ ना कुछ। हम्म, मुंबई में होता है यार, पहले तो गैंग वॉर भी था मुंबई हाँ, में, वही वो बोल रहा पूरा हूँ, खत्म सुना। कर दिया, हम्म। अभी कुछ भी नहीं है। उसके ऊपर तो अभी भी शोज बन रहे हैं, मूवी बन रहा है। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, लोग पहले तो मतलब डरते, हम्म, कोई लोकल गुंडा भी बन जाए ना, ए भाई क्या पुलिस वाले क्या शांत रहा, घबरा, हाँ, ऐसा हो जाता है। मतलब आप मतलब एक ऐसे भी बोल सकते हो कि वो है ना, मुंबई का डॉन कौन, हम्म, आज की डेट में मुंबई का डॉन पुलिस वाला ही है। इसके पहले होता था ना बहुत कि ये हो गया, ये डॉन हो गया, वो डॉन हो हाँ, गया। पहले तो बहुत चल रहा था, अभी हम्म, अभी हम लोग एडवांस हो गए, हाँ, तो ये लोग भी एडवांस हो गए, ऐसा नहीं है, बट हम लोग भी उससे ज़्यादा एडवांस हम लोग हैं। हाँ। नहीं अभी मेरे को लगता है कि क्राइम का पूरा जो पहले होता था, अभी क्राइम अभी भी होता है, बट उसका टाइप बदल गया है कि लोग किसी को चोरी करना है वो डिजिटल मतलब फाइनेंस स्कैम बोल तो रहा हूँ करेंगे, एडवांस हो गया ना ये लोग हाँ। भी। वो ऐसे जाके किसी का कैश नहीं लेंगे, हाँ, वो OTP भेज के ये करके वो करके वैसा नहीं सब एडवांस हो गया है, हम लोग भी एडवांस हो गए हैं, लेकिन देखो कैसा होता है ना, ये सब स्कैम होते हैं, तो इसके ऊपर आपको भी सतर्क रहना चाहिए। आपको इतने सारे मैसेजेस आते हैं, टीवी पे देखते हो रोज कि किसी को OTP नहीं देना, बैंक भी आपको बोलती है कि हमारे अलावा किसी को, हम लोग भी नहीं मांगते OTP, तो आप भी थोड़ा सतर्क रहो, ये मैं बोलता हूँ हर टाइम, मतलब पुलिस पे है ही डिपेंड होना नहीं है हाँ। वो। हम लोग तो वो भी बोलते कि अगर आप रास्ते पे भी चल रहे हो तो आपको कोई सस्पिशियस चीज़ दिखे, कुछ दिखा ऐसा, तो तुरंत आप खबर कर दो।
ताकि आगे जाके वो इंसिडेंट्स नहीं होवे हाँ जो भी होने वाला है। तो हम तो बोलते रहते हैं मम्मी पापा को लिंक पे क्लिक मत करो, किसी का लिंक आ गया तो उस पर क्लिक मत आजकल करो। तो एक नया पोस्ट वाला स्कैम शुरू हो गया। मुझे हर रोज आई गेट अ मैसेज, हर रोज मैसेज आता है, वी ट्राइड डिलीवरिंग योर पार्सल बट देयर इज नो वन एट होम, प्लीज रिप्लाई ऑन दिस लिंक। मतलब कितना एविडेंट है। और आ रहा है kamlesh@gmail.com से मुझे आई मैसेज आ रहा है। मतलब एटलीस्ट मेक इट स्लाइटली बिलीवेबल। नहीं, लेकिन लोग सारे लोग इतने भी होशियार नहीं है। दैट्स व्हाट मैंने फिर हाँ, वो घर तो पे है। स्क्रीनशॉट भेजा और बोला अगर ऐसा कभी मैसेज आएगा तो स्कैम है ये, आप प्लीज क्लिक मत कीजिए कुछ। नहीं लोग भी कभी लोग नादान देखो है लोग। ये अभी ये स्कैम है, लोग सतर्क हो रहे हैं कि नहीं ओटीपी नहीं देना है। वो लोग और नया नया ढूंढते हैं। हाँ लोगों को पता नहीं होता। उनका तो काम ही है ना दिन भर सोचो कि अभी इसको कैसा फंसा है, उसको कैसा अभी फंसा है। मेरा फ्रेंड है विराग, तो उसके डैड को कॉल आ गया कि मैं ये दिल्ली पुलिस से बोल रहा हूँ, ये ऐसा वैसा आपके बच्चे ने क्राइम कर लिया। और दिल्ली पुलिस और ये इधर मुंबई में, तो उसके डैड ने कॉल किया और फोटो भी लगा देते हैं बाकायदा पुलिस का यूनिफॉर्म वाला व्हाट्सएप पे। हमारे जैसा है। पे लेके बाकायदा मतलब ऐसा ऑफिसर का कोई ले लेंगे और वो फोटो चिपका देंगे कि मैं ये ऑफिसर बोल रहा हूँ, आपके बच्चों को हम लोगों ने पकड़ा है ये वो। तो मेरे को आया, बोले अमोल ऐसा ऐसा। बोला अंकल वो फ़ोन ना उठाओ ही मत, या तो ब्लॉक कर दो, कुछ नहीं है। हाँ। स्कैम है पूरा। वो बेटे के साथ बैठे रहेंगे और वो फोन पे बोलेंगे आपके बेटे को पकड़ा है, और बेटा भी बैठ बाजू में ही है। वो तो डीप फेक यूज करके आजकल बेटा का भी वॉइस कॉपी करते हैं। हाँ वो तो अभी तो AI काफी एआई तो क्राइम में बहुत बढ़ रहा है। अभी देखते हैं हम लोग को भी फिर वो हिसाब से AI से ही बढ़ना पड़ेगा। अभी आप आज तो सैटरडे है, कल संडे को आपका ऑफ रहता है। हाँ संडे तो को आप आपका शूट वगैरह संडे को ही करते हो ज़्यादा से, तो उसके वजह से आपको ये मिलता होगा ना थोड़ा कि काम में टेंशन अगर ज़्यादा हो रहा है तो इससे थोड़ा सुकून हाँ मिलता ये है। तो मेरा ये Release, बोलते ना ये मेरा मेंटल पीस के लिए ये म्यूजिक मेरे को बहुत पसंद है। बहुत। मैं मतलब जब भी फ्री टाइम में बैठा हूँ तो मैं म्यूजिक सुनते आता हूँ। कैसे क्या टाइप किन किन को सुनते हो? फोन देखा होगा रहता ही है। क्या सुनते हो आप? मैं सब ये डांस वाले सुनता हूँ। हाँ मैं जब भी कोई सोच, मेरे को अगर कोई गाना पसंद आ गया तो मैं उसको लगभग 50 से 60 बार सुनता हूँ। हर एक बीट उसकी ध्यान में रखता हूँ, दिमाग में आती है और वो दिमाग में डांस चलते ही रहता है। स्टेप सोचते हो आप कि इस हाँ, पे ऐसा बस, स्टेप कर बस, सकते हो। बस। अभी कौन सा फेवरेट गाना आपका चल रहा है? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है। अभी आज सैटरडे था तो आपका पॉडकास्ट भी आ गया। वो बादशाह का नया गाना सुना आपने, वो नैना नैना? हाँ वो क्या तो है? टाइम हो गया अरे उसको। तो टाइम हो गया? हो गया। तो 1-2 महीने हो गए। अभी अभी तो तौबा 2 तौबा महीना चल रहा अभी है, तौबा तौबा चल रहा है। तौबा तौबा चल रहा है। तौबा तौबा भी किया उस मैंने। पे तो बना दिया आपने। नैना भी हाँ। किया हुआ है। Okay. नैना में तो मेरे खुद के स्टेप्स है। आपने मेरा खुद- choreograph हाँ, किया है? मेरा खुद का कोरियोग्राफी है। ओके। वो मोस्टली ट्राई करता हूँ कि खुद का ही कुछ खुद का ही, करूँ। हाँ। जो भी ट्रेंड आता है वो तो करना ही पड़ेगा ना। अभी तौबा तौबा किया, पता नहीं क्यों विक्की भाई साहब ने देखा नहीं। अरे उनका बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग हो रहा है तो वो तो बहुत हाँ। टैग आया रहेगा उनको कि बहुत सारे लोग ने उस फिर पे भी बनाया। मेरा भी वीडियो यार 6 मिलियन गया। बॉस को सर सब स्टोरी वोरी डाल रहे तो थोड़ा तो देखो यार विक्की भाई क्या कर रहे हो। विक्की भाई अगर देख रहे हो तो क्या कर रहे हो। विक्की भाई को ये भेज दो वीडियो। हाँ बट वो भी, हाँ हमें लगता है कि अभी वो फोन पे बैठे रहेंगे, वो इधर से उधर प्रमोशन, नहीं, उधर से उधर। व्यूअर्स को एक सॉरी बोलता हूँ, थोड़ा टेक्निकल डिफिकल्टी हो गया बट वी आर बैक नाउ। यार बैक। क्या बात कर रहे थे इससे क्लब पहले? के बारे में। क्लब के बारे में। क्लब रेट कैसे पड़ती है वो सब चीज़। नहीं वो अच्छा, तो हो उसके- गया, वो ओ। तो हो गया। आप वैसे भी क्लब जाते हो क्या, मतलब रेड? नहीं मैं नहीं जाता वैसे नहीं? क्लब। नहीं, सिर्फ रेड करने के लिए जाते हो। नहीं गया हुआ ऐसा नहीं गया हूँ बट फ्रेंड्स लोग के साथ में यहाँ हाँ कैसा लगता है 1-2 आपको? बार। नहीं मुझे नहीं मजा आया। नहीं, पर आपको संगीत इतना अच्छा लगता है, आपको डांस करना अच्छा लगता है, लेकिन क्लब में आपको मज़ा नहीं आता? मुझे ना डांस करना, आप बोलोगे ना किसी की हल्दी में लेके चलो ये वो, तो वो मजा आता है ज्यादा। कि अपना ही मैं थोड़ा सहम सा जाता हूँ फिर।
और वो अच्छा नहीं लगता यार, अभी मेरी उम्र हो गई है और आप मेरे को क्लब लेके जा रहे हो, वहाँ सब यंगस्टर्स ज़्यादा रहते हैं। हाँ आउट ऑफ प्लेस लगता है आपको? हाँ हाँ, बट वैसा हमें भी इतना मज़ा नहीं आता है क्लब पे, क्योंकि इतना एक तो बात नहीं कर सकते किसी से, इतना लाउड आवाज़ म्यूजिक इतना। बजता है। हाँ। तो नए लोगों से भी मिलना है तो मिलके क्या करेंगे, बात तो नहीं कर सकते है ना, तो सिर्फ ड्रिंक पियो, ये करो, उसके अच्छा, बाद नए घर लोगों के मिलते नहीं हो आप? नहीं नहीं सही है। नहीं, मिलना तो चाहते हैं बट वो बात नहीं कर सकते हैं फिर वहाँ पे हाँ ऐसे। वो सेटिंग वैसा बात करने नंबर के तो लिए एक्सचेंज होती ही है। हाँ हाँ। अभी आजकल इंस्टाग्राम चल रहा है, नंबर कोई नहीं देता है, इंस्टा चेक करते हैं पहले, वो देख लेते हैं एक बार इससे बात करना है कि नहीं करना है सब क्योंकि नंबर से ज्यादा कुछ पता नहीं चलता है। बट वो अभी तो आप लोगों को जानते होगे ना लोग कि इतने मतलब नोन फेसेस हो गए होंगे। थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बहुत मतलब ज्यादा 16 से लेके 21-22 तक लोग जानते हैं, फिर उसके ऊपर कम होता है, और क्लब्स पे तो उससे ऊपर ही रहता है ना, 23, 24, 25 और उससे मैं ऊपर। जाता तो मुझे एक ना कोई मिल ही जाता है। अरे आप वही हो ना पुलिस वाले डांसर ये? बोला हाँ भाई वही हूँ। फिर क्या सेल्फी वेल्फी लेते हैं क्या? नहीं, सिर्फ हाय। बाहर लोग लेते हैं सेल्फी वगैरह ये सब, मिलते हैं लोग, ऐसा नहीं बहुत। जब आपको भी मिलेंगे, जब थोड़ा बहुत और काम करोगे दिल लगा के तो वो हो जाएगा। हाँ नहीं वो तो होता है, लोग कभी- अगर किसी को देखते हैं वो उसको पहले देखा हुआ है, हाँ, अगर वो फेमस ना भी हो उसको जाके बोलते हैं आपको देखा हुआ है पहले किधर, तो रोड पे भी कोई मिला तो वो लोगों का ये होता है। होता है ये सब चीज़ होता है। ऐसा बहुत बार अभी आजकल ऐसा हो रहा है कि लोग है मतलब दे रिकग्नाइज कि हाँ ये है कोई, लेकिन फिर मुझे थोड़ा खटकता है ये बात कभी कभी कि जो भी लोग आ भी रहे वो इसीलिए आ रहे कि अरे ये कोई है इसलिए मैं जाके इससे बात करता हूँ, या इसलिए उनको एक्चुअली दे डोंट, मेरे पर्सनालिटी में या आई डोंट फील, मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनको इतना दिलचस्पी है उस लाइक उसके बारे में। नहीं ऐसा नहीं होता हर वक्त, ऐसा नहीं होता। नहीं, हर वक्त तो नहीं होता है, लेकिन मुझे कभी इसको कभार चाहिए ऐसा कि लगता है। सब इसके पास आए और उसको सब पूछे जान कि- लो मुझे, मेरा कुछ नहीं है, मेरे बारे में पर कैसे पूछो। जानेंगे, कुछ ना कुछ तो होना कुछ ना चाहिए कुछ ना तो होना भाई। चाहिए ना। है ना, आप पूछो ना थोड़ा। अभी देखो रणवीर सिंह कुछ नहीं रहता, वो रास्ते पे जाता अरे हाँ ऐसा थोड़ी ना कोई नहीं रोकता होता है। उन्हें। वो रणवीर सिंह है भाई, हम्म, तभी तो लोग जानते हैं। अभी मैं अमोल कामले हूँ, तभी तो आपके पॉडकास्ट पे हूँ। नॉर्मल पीपल को बुलाओगे क्या आप? नहीं रास्ते नहीं, से चल के उसको कोई भाई चलना मेरा पॉडकास्ट करना प्लीज, नहीं होता है। हाँ तो ये उसके बुरा मानने की कोई बात नहीं, नहीं है। बुरा थोड़ी दिल मानूंगा। पे लगाने की क्या है? उल्टा अच्छा लगना चाहिए यार, मेरे को आज नहीं नहीं, ऐसा जानने होता है ना कभी अभी बाहर गए हो या क्लब गए हो, अगर एक अच्छी लड़की है वहाँ पे और उसको व्हाट इसको बुरा लग रहा है कि इससे पहले कोई नहीं आती थी, पर अभी अभी लोग आके आती- पूछते हैं। तो फिर अभी नहीं आना चाहिए कोई, ऐसा कभी कभी लगता है। अभी भी नहीं आना तो चाहिए। आप हटा दो, फिर क्या फायदा ये फिर सब क्या करने फायदा ये सब का? करने का? तो हम आप- तो चाहते हैं कि लोग आए। तो आप हटा दो ना। क्या? पहले पूछने का उसको कि क्या मेरे हाँ, नाम किस लिए आए हो आप, मैं ऐसा पूछता हूँ। हाँ किस लिए आए हो? हाँ, क्या चाहिए आपको ऐसा? ऐसे सच्ची में पूछ रहे हो? हाँ, मैं बताऊं, मैं अगर लड़की रहता ना तो मैं बोलता भैया राखी बांधने आई। फिर क्या करता तू? कुछ भी हो गया ना गेम? फिर भी बड़बड़ कर रहे हैं। अटेंशन नहीं मिलता है लड़की का और वो तो रोते हैं कि हमको कोई भाव नहीं देता है। और इसको इधर भाव मिल रहा है तो बोल रहा है मैं पहले पूछता हूँ क्या चाहिए, ऐसा कहा होता है। तो आपके सर बॉयज है क्या, मतलब ऐसा कोर ग्रुप जिनके साथ आप चिल पार्टी करते करते हो, चिल करते हो? आपके दोस्त लोग? हाँ है, मेरा एक क्राउड है हम्म। मस्त, हम लोग 7-8 जन है बचपन से कि बचपन से। मेरा बहुत सारे यार, इसमें तो बचपन वाला ग्रुप अलग, स्कूल वाला अलग, कॉलेज वाला अलग, अभी ये पुलिस वाला अलग, और ये जो मेरे फ्रेंड्स हैं ये अलग थोड़े अभी बने हैं। अब 2-3 इन्फ्लुएंसर्स भी है आते हैं, हम्म, तो ऐसा चिल करते हैं हम लोग कभी भी। अब मेरे को सब ग्रुप को थोड़ा थोड़ा टाइम देना पड़ता है। हाँ वो हर एक ग्रुप में आपका पर्सनालिटी अलग होता हाँ, है। अभी मतलब वो लोग के एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा रहते हैं ना कि अरे तू तो अभी मतलब तू नाम हो गया, सेलिब्रिटी बन गया, तू तो आता ही नहीं हम लोग के पास में, हम लोग के साथ में ये वो।
तो यार हर एक नाराज करके मतलब नहीं है भाई, ठीक है डेट बता मेरे को, मैं आता हूँ। फिर ये लोग को बोलने का नहीं आज मैं उधर जा रहा हूँ, आज अभी डिमांड बढ़ गया है ना एकदम, सबको आपके साथ ही चिल करना है सबके। ऐसा नहीं मैं है ऐसा सोचता नहीं हूँ हालांकि लाइक कि तू भूल गया मुझे बड़ा होने के बाद। ऐसा होता है, बोलते हैं वो तो सब बोलते ही है। अभी डीएम्स कोई कोई लोग कैसे है पता है क्या, अभी डीएम पे नोटिफिकेशंस आते हैं, अरे इतने सारे फॉलोअर्स तो कंटिन्यू चालू है, मैंने लाइक्स तो आप मतलब वो गिन ही नहीं सकते, देख सकते हो क्या आप अपने लाइक्स की, किसने मेरे को लाइक किया, ये वो 5 लाख लाइक्स है भाई, और तेरा अरे मैंने तेरे को लाइक भी किया था तेरा वीडियो, ये वो तूने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। वो काफ़ी स्टूपिड होता है क्योंकि काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं यार मैंने तो तेरा लाइक किया था, तूने क्यों नहीं लाइक किया, या फिर तूने मेरा मैसेज क्यों नहीं खोला। वो बोलने में भी कितना अजीब या लगता तो है। या तो मतलब ऐसे भी मैसेजेस आते हैं, सर प्लीज फॉलो करो ना मुझे, अरे क्यों फॉलो करो सर प्लीज फॉलो बैक। और अकाउंट खोल के देखा तो अकाउंट तुम्हारा प्राइवेट है, कंटेंट क्या है तुम्हारे पास, क्यों मैं फॉलो खुद। अरे उनको दिखाना रहता है ना दोस्तों को। देखिए ये कि तो हाँ, ऐसे में famous कितने किसने जन तो भी को मुझे करो, follow समझो आज की डेट में मेरे 4 लाख समथिंग फॉलोअर्स है और मैं सबको फॉलो करते बैठूं, 4 लाख के 4 लाख लोग, तो मेरा वजूद ही क्या है फिर। वो सब गिव एंड टेक वाला हो गया। वो सब सोचने का ही नहीं। नहीं लोग ऐसे सोचते, तो मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि भाई ऐसा मत सोचो कुछ, आप जो मुझे प्यार दे रहे हो ना वो मेरे लिए बहुत है ना। मैं कभी ऐसा आपने देखा नहीं होगा कि मैंने बोला प्लीज फॉलो मी, प्लीज ये करो वो करो, मैं कभी नहीं करता। अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, डांस अच्छा लग रहा है, आप करोगे फॉलो। आप करोगे, आपको एंटरटेन कर रहे हो, आपको मजा आ रहा है, हाँ आई एग्री विद दैट फुल। ऐसा होना हम भी जिसको फॉलो करते हैं उनका काम ही देख के फॉलो करते हैं ना, कि मेरे को चाहिए कि इसका अगला काम भी आ जाए मेरे इस पे, मेरे फीड पे आ जाए, तो उसी लिए फॉलो करते हैं। नहीं तो इतना ये भी नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को अनफॉलो भी किया है जो लोगों को मैं पहचानता भी हूँ, बट मैंने अनफॉलो किया है क्योंकि मुझे देखना नहीं है तुम्हारा मतलब तेरे Interest लाइफ नहीं में है क्या तेरे चल रहा है, life मुझे देखना ही नहीं है। Right, मेरे को डिस्ट्रैक्ट हो रहा है कि फिर ये लोग- इधर गया वो उधर गया, इससे क्या करूँ, मेरा क्या हो रहा है इसमें। और लोग काफी ऑफेंड भी हो जाते हैं हाँ, कि कि मेरे को तूने कैसे- मुझे अनफॉलो क्यों किया। मतलब तो भाई अभी मैं म्यूट कर देता हूँ सीधा कि हाँ, अनफॉलो same। भी नहीं करूँ, अभी but ब्लॉक भी उसका- कर रहा हूँ। मैं बोलूँ सच्ची में तो मेरे को मतलब इतना टाइम ही नहीं मिलता कि मैं किसको अनफॉलो जाके करूँ, देखूँ उसका यार ये इसका क्या चल रहा है। मेरा मैं खुद का कंटेंट नहीं देख रहा हूँ खोल के कि कभी कभार ऐसा होता है, चल रात को कभी देख लिया मैंने कि मैंने क्या क्या किया है, मजा आता है वो भी देखने में कि थोड़ा खुद ये का डांस डांस कैसा कैसा था, था। ये डांस कैसा था, अभी थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है डांसिंग में, ये वो। नहीं, अब अगर अपना कंटेंट खुद को ही पसंद नहीं है तो फिर कैसा लगेगा। नहीं आप देखोगे ना मेरा इंस्टाग्राम पे, मेरे फोन पे, तो मेरे वीडियो को मैं कभी लाइक नहीं करता। लोग वैसा करते। नहीं, मतलब कुछ काफी लोग तो लोग करते दे हैं। लाइक देयर ओन पोस्ट्स। ओके। हाँ ये पहले मैं करता था, मेरा एक फ्रेंड है केविन करके, तो उसने बोला तू क्या पागल है क्या। बोला क्यों, तेरा खुद का ही वीडियो तू लाइक कर रहा है, और उसका कैसे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसको समझो कचरा बिचरा दिखा इधर उधर किधर डांस करते समय, मैं तो नहीं देखता वो सब चीजें। भाई उधर वो पड़ा था, उधर तेरे को क्या हो गया, ऐसा बराबर करना सब चीजें। अरे तू मेरा डांस देखना भाई, वो कचरा भी देख रहा है। तो उसने तब से मैंने बंद कर दिया कि खुद के वीडियो लाइक करना। नहीं वो ऐसा मतलब लोग बोलते हैं कि अगर तुम खुद का ही लाइक कर रहे हो कि मतलब क्या खुद को इतना पसंद करते हो कि खुद का ही पोस्ट लाइक कर दिया, मतलब वो थोड़ा सा मतलब इट अजीब है। शुडंट बी इतना अजीब नहीं होना चाहिए, बट वो है ही नहीं। अजीब देखो नहीं क्या है, है ना, अगर खुद को प्यार करोगे ना तो आप दूसरों को भी प्यार दोगे। अपने खुद के ऊपर ही भरोसा नहीं है, खुद को ही प्यार नहीं कर रहे हो तो क्या है मतलब ही क्या है तुम्हारा। मैंने यही बोला था एक्स को कि मैं जब तक खुद से प्यार नहीं कर सकता आपसे प्यार नहीं, ब्रेकअप रीजन। तो एक्सक्यूज मिल जाता है कभी कभी ब्रेकअप के लिए, वो तो बहुत सही है, दैट्स अ गुड रीजन I'll टू use ब्रेक that. अप। क्योंकि उसको बुरा नहीं लगना चाहिए ना कि मेरे से प्यार नहीं करता है, ये खुद से ही प्यार नहीं करता है। तो पहले तो खुद से ही प्यार करना पड़ता है, बाद में प्यार हो जाता है।
You should be wearing this and saying it. नहीं, वो- आपको ऐसे कोई डीएम्स आते हैं ऐसा रोमांटिक टाइप्स के किसी से अरे बहुत आते हैं। But लड़के बहुत आते लोग हैं। के DMs बताओ ना उनके बारे में क्या बता DM? ना उनके बारे में। कैसे कैसे किस्म के बात करते हो आप? नहीं, बहुत सारे ऐसे मतलब एक जो ग्रुप है वो मतलब लड़कियां हैं बहुत सारी। सर आपके साथ कोलैबोरेशन करना है, ये करना है, वो करना है, सर रियली लाइक यू, बहुत अच्छा वीडियोस ये वो सब वो है। बट अभी है ना, जरा भी कुछ गलत करूंगा ना तो हाँ, बहुत गलत वो हो फट जाएगा जाता है। तो वो चीज़ अवॉइड करता हूँ। दूसरा एक ग्रुप है, यंग लड़के हैं, अंकल बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे हो, ये हो वो। अच्छा वो वाला, हाँ वो वाला, वो वाला ग्रुप। वो वाला वो तो भाई बहुत परेशान करता है। नहीं वो तो अच्छा प्यार लगना से चाहिए आता ना, है, वो आता है but, कुछ नहीं, ज्यादा ही प्यार हमें होता है। हमें भी आता है वैसा, बट हम फिर हंस के छोड़ देते हैं कि नहीं ठीक है, फिर मैं इसको दिखाऊंगा ये देख, फिर हम दोनों हंसते हैं और छोड़ देते हैं। ठीक है भाई, हर तरह तरह के लोग हैं, क्या ही हाँ, मतलब भगवान ने बनाया अच्छा है, तो- अच्छा है कि लोग उससे प्रेम भगवान ने आ रहा है। बनाया है तो ठीक है। बट इतना भी मत करो यार कि एक ग्रुप तो ऐसा है जो मतलब बहुत ही यंग है और उनको मुझे बाप बनाना है। सर मुझे आपका बेटा बनना है, मुझे आपकी बेटी बननी है। ओके ऐसा भी एक ग्रुप है। एक रिसेंटली एक लड़का था, उड़ीसा का था, उसने वो सब उसने फैन पेज भी बना लिया मेरे नाम का। तब तक के ठीक था, सही था, ये था, रोज मैसेज, सर मुझे रिप्लाई करो, मेरे डैड नहीं है, आप मेरे डैड बन जाओ, मेरे पिताजी बन जाओ, ये वो। और ये सब मतलब दोस्तों के साथ में शेयर होता था जब मिलते थे। एक तो हद कर दी उसने, ऐसे मेरा एक फोटो है ऐसा बैठा हुआ और उसने उसका फोटो डाल दिया। फोटोशॉप। हाँ, फोटोशॉप से। और ये देखा मेरे फ्रेंड ने, हम लोग इतने हंस रहे थे। बट मैंने उसको बोला, भाई क्यों कर रहा है ये सब चीजें, तू अच्छा, आ मेरे आपने को बात मिल। किया उससे? हाँ मिल, ये सब चीजें नहीं नहीं मेरे पापा ने, ठीक है ओके। अब उसने क्या करा, यूट्यूब का मेरा चैनल है, सेम टू सेम यूट्यूब का चैनल उसने बना लिया। और मैं और मेरा जो भतीजा है वो हैंडल करता है यूट्यूब का चैनल। तो हम लोग सोच रहे भाई हमारे फॉलोअर्स क्यों नहीं बढ़ रहे। एक दिन ये भाई साहब कॉल करते मेरे को, बोलता है सर मेरा ना आपके अकाउंट के ऊपर 1 लाख फॉलोअर्स हो गए। बोला हाँ मेरा अकाउंट पे? तो उसने लिंक भेजा तो देखा तो दिख तो सेम टू सेम videos download करके उसने भी upload कर दी। सेम डाल रहे हैं। अब यो नॉयल वाला वीडियो था वो उसका चला और मेरे कुछ भी व्यूज नहीं, फॉलोअर्स नहीं, और उसके 1 लाख हो गए उसके ऊपर। बिकॉज मेरे नाम से हो रहे हैं, लोग डाइवर्ट हो रहे हैं ना। हाँ तो मैंने उसको प्यार से बोला, बेटा एक काम कर, वो आईडी मेरे को दे। मेरा ही नाम है, सब मेरा ही चला रहा है, हाँ मेरा ऐसा हो रहा है। अगर मैं चाहूँ तो कंप्लेन भी कर सकता हूँ तेरे नाम से, पर तेरी एज बहुत कम है, तू फालतू का फंसेगा। इस बेटर कि तू मेरे को चैनल दे दे, तेरे को तू मुंबई आ, तेरे को जॉब लगा देता हूँ, मैं तेरा सब देखता हूँ जो भी है। मैंने उसको बोला तो पहले तो मान गया, बाद में बोला क्या हो गया, तो बोलता है नहीं भाई नहीं मान रहा है, वो बोलता है सिल्वर बटन चाहिए हमको। सिल्वर प्ले बटन। मैं बोला सिल्वर बटन चाहिए। मैं ठीक है, मैं छोड़ दिया बात। हाँ वो लड़के को ब्लॉक कर दिया, सब उसका रोना धोना चालू। सर मेरा भाई ने, मैं ठीक है तेरा भाई ने किया ना तो तू बोल सकता था ना। किसी और का नाम का तुम लोग कैसे हजम कर सकते हो? और वो भी एक बटन के लिए, एक वो बटन भी के लिए, क्या सिल्वर बटन। लकड़ी का रहता है वो। हाँ। फिर उसके बाद में उन्होंने क्या किया, उसका नाम चेंज कर लिया, मेरा पूरा हाँ चैनल चेंज कर दिया, मेरे वीडियोस डिलीट करे, खाली एक वीडियो जो चला था बहुत नॉइल का वो रखा। मैं कुछ नहीं बोला। अभी रिसेंटली उसका कॉल आता है, सर आप ले लो अकाउंट, मैं देना चाहता हूँ। मैं बोला भाई साहब अब मेरे को क्या, जबकि तेरे को पता चल गया, तेरे को सिल्वर बटन मिल गया तेरे भाई को, उसको बोलना बस उसका
बना के गले में डाल के घूम लो, ठीक है। अब तेरे को पता है कि इसके आगे तुम्हारे फॉलोअर्स नहीं बढ़ने वाले, तुम लोग को गोल्डन प्ले बटन भी नहीं आने वाला, तो वो पता है, इसके लिए मेरे को दे रहा है। मैं बोला भाई रहने दे, मैं अपना ग्रो कर लूंगा खुद ब खुद। और हम लोग कर रहे हैं अभी। यूट्यूब पे भी आप सेम लाइक हाउ यू डू ऑन इंस्टाग्राम वैसे ही किस्म के वीडियोस? मेरे को टाइम नहीं मिलता तो भतीजा उसको वो एडिट करता है आपके लिए? ओके, नाइस, सही है। पर ये क्या अजीब हो गया भाई, ये ऐसा पीपल आर वियर्ड। बट ऐसा होता है, हमें भी आते हैं बहुत सारे डीएम्स की ये हो गया वो हो गया, मेरे दोस्त नहीं है, आप मुझे दोस्त बना लो, मुझे भी आना है आपके साथ बात करना है पॉडकास्ट पे। तो बट कितने लोग को लाएंगे? सबको लाना शुरू। बहुत सारे डीएम्स ऐसे रहते, सर मुझे हेल्प करो, हेल्प चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा वैसा। अरे यार मैं इधर भी आपकी हेल्प करूंगा तो मैं क्या करूंगा? आप तो हेल्प कर रहे हो, आप सेवा कर रहे हो, देश की सेवा कर रहे हो, सबको हेल्प हो रहा है। मैं बोल देता हूँ आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाओ, वहाँ जाके कंप्लेंट दर्ज कराओ। मैं यहाँ से क्या करूँगा आपको डीएम में, क्या हेल्प कर सकता हूँ मैं आपको? वैसा मुझे एक आदमी ने एक बच्चे ने मैसेज किया है अभी रिसेंटली, बोल रहा है मैं 12वीं फेल हूँ और तू भी है लेकिन तेरा सब चल रहा है सब ठीक से, तो मुझे क्या करना चाहिए, सब पूछ रहा है मेरे को। तो मैं इग्नोर कर दिया मैंने मैसेज को, लाइक क्या ही बोलूँगा बच्चे को। मुझे उसने अपने नहीं क्लोज फ्रेंड्स में डाल दिया उसने, और उसमें टैग कर रहा है मुझे, और वहाँ पे उसने जो भी मैसेज किया ना उसने स्टोरी पे डाला है ताकि मैं देख सकूँ। फिर उसको भी आई मैसेज्ड हिम बैक, आई वाज लाइक भाई ये सब मत कर, इसलिए 12वीं फेल है तू। इतना मेहनत पढ़ाई में लगा था तो पास तो हो जाता। कॉन्फिडेंस से बोलता है मैं 12वीं फेल हूँ। मुझे भी बोल रहा है तू भी है ना। पूरा ये इंटरनेट का दुनिया जितना अच्छा है उतना अजीब भी है, क्योंकि कुछ भी होता है, कभी भी कुछ भी होता है। ये अच्छा भी है बुरा भी है। आप जैसा आपका नजरिया है वैसा आप देखोगे, वैसा इंटरनेट आपको काम करोगे, वैसे ही काम करोगे आप। वैसे अच्छा देखोगे, लाइक अभी हम लोग जो देख रहे हैं इसको पॉजिटिवली ले लोगे तो कोई निगेटिवली भी ले लेता है। फिर वो इंटरनेट का बहुत अच्छा यूज़ हो सकता है, जैसे हम कर रहे हैं उसको, हमारे लिए अभी पूरा हमारा घर चल रहा है उससे, हमने टूल जैसा इस्तेमाल किया। आप भी कर रहे हो, आप भी इंटरनेट का जितना अच्छा यूज़ कर सकते हो। तो उसका ऑपोजिट भी होता है ना, कि मैं तो खुद बोलता हूँ कि अगर मैं ये सब नहीं कर रहा होता तो मैं होता ही नहीं इंस्टाग्राम पे, क्योंकि उसमें कितना टाइम जाता है मेरा रोज़। बट अभी काम कर रहे हैं तो करना पड़ता है। बट अगर एक दिन ये बंद हो गया ना तो मैं भी बंद कर दूंगा पूरा। यूट्यूब में सीखने को मिलता है वो अलग बात है, बट इंस्टाग्राम नहीं, ये देखो ये अनलिमिटेड है, लाइक ये कभी बंद नहीं होगा शायद से, आई गेस। अभी टिकटॉक बंद हुआ था, क्या हुआ उसके बाद? कुछ नया आया बीच में, बहुत सारे टिक्की क्या क्या चिंगारी MX प्लेयर, फिर इंस्टाग्राम चल ही रहा है। अगर इंस्टाग्राम बंद हो गया या ये सब बंद हो गया तो और कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म आ ही जाएंगे, क्योंकि लोगों को ये सब चीज़ों की आदत पड़ गई है अभी। लोग यार इसके ऊपर ही जी रहे हैं कोई तो। हाँ, दिन भर वही है। आप रोड पे भी देखो, कोई बैठा रहेगा फोन पे ऊपर चालू ही रहता है पूरा। मैं तो लोगों को देखा है गाड़ी चलाते वक्त बाइक पे बीच में फोन रखा है, उस पर यूट्यूब शॉर्ट्स चल रहा है। अभी ये ऐसा करके ऑटो वाले लोग बहुत करते हैं। हाँ, ऑटो वाले अभी देखोगे ना, मस्त लगा रहता है, और उनका कुछ ना कुछ मूवी लगा रहता है, सीरियल लगा रहता है, चालू ही रहता है। मैंने तो स्वाइप करते हुए भी देखा है ऐसे रील्स। एक हाथ होता है बहुत। कैसे यार लोग। मेरा दोस्त मिर्जापुर देखता है ब्रो फोन पे, ही राइड्स एक्सेस, सुजुकी एक्सेस है उसके पास, तो उससे उसको नहीं देखने करना का चाहिए वैसा। डिस्ट्रैक्ट होता है। गाने सुनते सुनते भी कभी कभी मैं गाने में घुस जाता हूँ, फिर बोलता अरे ऐसा होता है। हेलमेट बिलमेट डाल के फोन पे व्हाट यू डूइंग? हेलमेट कितना ही बचाएगा। चलो सर, मजा आया आपको? बहुत मजा आया। मजा आया। आपको कुछ बोलना है जाने से पहले? जाने से पहले ये बोलूँगा कि ये जो हमारे यंग पुलिस वाले जो बैठे हैं
यंग सिम्बाज यंग सिम्बास जो भेस में अपने भेस बदल के बैठे हैं और अच्छा लग रहा है, बट प्लीज फॉलो देयर चैनल, अरे अरे यार, चैनल क्या को बात फॉलो है, करो। अगर आपने सर का काम नहीं देखा है तो आप सर के पेज पे जाओ। सब देखा तो सबने है, एक वीडियो तो देखा ही रहेगा क्योंकि आपके वीडियोस जब चलते हैं तो सब देख लेते हैं। तो अगर आपने सर का काम नहीं देखा है तो जाके देखो, आपको आपके चेहरे पे एक स्माइल तो आएगा, गारंटीड। और फैक्ट्स बी सेफ, खुश रहो, खुशहाल रहो। और जैसे कि मैंने बोला कि आपको भी सतर्क रहना ज़रूरी है। हर टाइम पुलिस ही आएगी ऐसा नहीं होता है ना। बाद में आप दोष देते हो कि पुलिस हमेशा लेट आती है, बट हम लोग भगवान तो है नहीं कि हमको पहले से ही हाँ दृष्टांत हो गया और हम लोग पहुंच गए। यार ऐसा नहीं होता। आपको भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि समाज में क्या चालू है क्या नहीं। कोई सस्पिशियस चीज़ आपको दिखी, कोई ऐसी बात दिखी तो तुरंत नंबर दिए हुए हैं पुलिस के, आप कॉल कर सकते हो एनी टाइम। और बस सेफ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद। चलो, थैंक यू Thank you much. मजा आ गया। अच्छा लगा? You're a natural.